साल 35 साल हो गए खुद अपने हाथों से किसी को मारे हुए। 35 साल। बराबर। इन्हीं हाथों से मैं शिवाजी को मारूंगा। इन्हीं हाथों से। गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं। और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करतायत तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान नहीं। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें, दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। चर्बी चढ़ गई देश पांडे को। साले की हिम्मत कैसे हुई सरकार के सामने ऐसी बात करने की? मीडिया नहीं होता ना, जिंदा गाड़ देता साले को। शिवाजी सही कह रहे हैं सरकार। आज मुंह पर बदतमीजी करके गया, कौन जाने कल क्या करेगा। सरकार, ये वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है। हमें देश पांडे को जान से मार देना चाहिए। हम कोई खूनी नहीं है, जो कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम मरवा देंगे। नहीं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। प्रजातंत्र में हर एक को अलग अलग तरीके से सोचने का हक है। उस हक का हमें सम्मान करना चाहिए। देश पांडे सोचता है कि वह सही है, लेकिन अंत में सही वो होता है जो समाज के लिए, जनता के लिए सही हो।
देश पांडे को कुछ नहीं होना चाहिए। शंकर गेल्यावर मला वाटलं होतं की आता जगण्याचा काही अर्थच राहिला नाही. मग जेव्हा जेव्हा मी तुमचं कल पाहिला तर मला हिम्मत भेटली. आणि आता परत कोणीतरी तुम्हालाच मारायचा प्रयत्न केला. ये राजनीति है पुष्पा, राजनीति. मैं जो भी करता हूं सोच समझ कर करता हूं, सोच के. लोगों के लिए, कुटुंबासाठी, लोक परिवारों के लिए. दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल. इसलिए मैंने अपने आप को इससे दूर रखा. लेकिन जिस तरह की जिंदगी मैं जी रहा हूं उससे मेरे दुश्मन पड़ेंगे. शत्रु वारसच राहणार. मला तुमच्याबद्दल काही तक्रार नाही हो. पण मला वाटलं होतं आता शिवाजी आलेला आहे तर सगळं बरोबर होणार, सगळं ठीक होत जाणार. मला वाटतंय आपल्या घरावर कुणाची नजर लागली. त्यानंतर दुसरा धक्का मी सहन नाही करू शकणार हो. कुछ नजर वजर नहीं लगी, कुछ नहीं खोया तुमने, कुछ नहीं. 6 बार मुझ पर जानलेवा हमला हुआ. 6 बार अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह. और जितनी बार हमला हुआ मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी. मी मागे हटणार नाही ना, हटणार नाही. कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं. और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा. तुला काय हो देणार नाही. गोकुल को लालच दिया तुम लोगों ने, उसे सरकार बना था कि तुम लोग, और बरसों की वफादारी भूलकर वो धोखा देने निकल गया. डर था उसे. शिवाजी जब से यहाँ आया कि इस घर में उसकी जगह खतरे में. लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं. सीएम नायक को बोलकर वो दानवी का प्रोजेक्ट था उसे पास करवाया. उसके बाद तुम लोग कितने थे, क्यों थे, क्या इरादे थे तुम्हारे, सब शिवाजी को घर से निकालने के बाद मैं गोकुल और रमन को झूठ बोलता रहा. सच सिर्फ मेरे, शिवाजी और पुष्पा के बीच में था. सिर्फ हम तीनों के बीच. गोकुल की डेड बॉडी को देखकर मैंने बहुत दुख लगा, आंसू गिराए. शिवाजी को जान से मारने की कसम खाई मैंने. नाटक, सब नाटक था मेरा. इसलिए कि तुम लोगों तक ये खबर पहुंचानी थी कि मैं शिवाजी को मारना चाहता हूं.
इस घर में तुम लोगों का सबसे बड़ा खबर ये गांधी भी गया, गोरख भी, भोसले, शेट्टी मरिया। अब सरकार, आपने मुझे मानने की कसम खाई है, जो हकीकत में इसके लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मौका मुझे दीजिए। राजनीति इतनी बुरी चीज नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसे सही खेलने के लिए पहले घर की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसे पैलेस पॉलिटिक्स कहते हैं।